रबीउल अव्वल में किसी भी नमाज के बाद ये आयत पढ़ना, 1 घंटे बाद मौजज़ा देख लेना, अल्लाह का वली अचानक आएगा, 70 लाख देकर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है, बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। एक मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लो, अल्लाह पाक इतनी दौलत से नवाज देंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसा वजीफ़ा है मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपनी ज़िंदगी में फौरी अर्जेंट पैसों का पाना चाहते हैं, आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कि आप लोग अगर कर्ज़ों में डूब चुके हैं, कर्ज़ आप लोग लेते हो, अपने घर में खर्च कर जाते हो, उस पर आपको सूद भी देना पड़ता है। जो कर्ज़ आप लेते हो उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने 50,000 रुपये लिए थे, अब वो कर्ज़ बन गया है 10 लाख। तो कर्ज़ मेरे भाइयों ऐसी चीज़ है कि ऐसा मसला है, जो बंदा कर्ज़ में एक मरतबा फंस जाता है वो फिर बहुत मुश्किल से निकलता है। आज का जो वजीफ़ा है वो ऐसा वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह आपकी कर्ज़ों से जान छूट जाएगी, आप लोग अपना कर्ज़ भी अदा कर दोगे, और दूसरा कि आपको अगर बड़ी से बड़ी अमाउंट चाहिए होगी वो भी आपको अल्लाह पाक अता कर देगा। ज़हर है कि इस वजीफ़े को पढ़ने से आपको पैसे मिलेंगे तो ही आप कर्ज़ अदा करेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए आपको रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी नमाज के बाद एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये ऐसा वजीफ़ा है मेरी भाइयों, मेरे बहनों, कि पढ़ते ही आपको गैबी दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह। दिलों में किसी किस्म का कोई भी वसवसा ना होगा, कोई वसवसा दिल के अंदर ना रखना। आप लोग ये वजीफ़ा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए पढ़ें, इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक ने चाहा तो हल होंगी, बशर्ते कि दिल में आपके कोई वसवसा ना हो। पूरा आपको अल्लाह पर भरोसा और यकीन हो। ये वजीफ़ा पढ़ना है मेरे भाई। अगर मस्जिद में पढ़ते हैं तो वहाँ नमाज पढ़ लें, और फिर अगर वही वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ लें। अगर घर में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वही पढ़ लें। अगर किसी जाब में है तो वहाँ पढ़ना चाहते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, जाब पर हो तो वहाँ भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो। मेरी बहनें भी अगर घर में नमाज़ पढ़ती हैं तो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद कोशिश करें कि ये वजीफ़ा पढ़ लें। सबसे पहले सुकून से बैठकर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना। दरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दरूद पाक जो आपको याद हो, जो आसान लगता हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा है और सबसे आसान दरूद पाक है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि आप अगर एक मरतबा से कम दरूद पाक लाजमी पढ़ लें तो दरूद पाक को लोग पढ़ लें, तो अब आप लोगों को पढ़ना है कि ये समझ लें कि दरूद पाक एक मरतबा जो मैंने बताया वो आपको याद हो, वो आपने पढ़ लेना। अब आप लोगों को फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 मरतबा पढ़ लेना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो हाजत होगी और मुराद होगी। जिस तरतीब से ये वजीफ़ा बतलाया जा रहा है, अगर आप लोग पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम हाजतें, तमाम मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा आपने पढ़ लिया। अब आप लोगों को सेकंड नंबर पर क्या करना है, 3-4 वज़ाइफ मिला के पूरा आपको अमल करना है। अब सेकंड नंबर 2 पर आप लोगों को पढ़ना है दूसरा कलमा। फ़ौरन से आप लोगों को 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद फ़ौरन आप लोगों को 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके फ़ौरन बाद आप लोगों को सूरत कौसर 1 ही मरतबा आप लोगों को ये सूरत कौसर पढ़ लेनी है। अब आप लोग जब 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें तो आप लोगों को ये आयत पढ़नी है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। आप लोगों को ये आयत 7 मरतबा पढ़ लेनी है सूरह अलम नशरा की। और उसके बाद फ़ौरन आप लोगों को तमाम बहन भाइयों को तस्बीह के दानों पर या हाथों की उंगली पर आखिर में सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 7 मरतबा आप लोगों को आखिर में सुबहान अल्लाह
کہ ایک مرتبہ جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔ اس آیات کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شیعان اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے، بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔ یہ کتاب و تفسیر میں ہے، حدیث نمبر 4004 میں۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، بے شک وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلانے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمارے تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔